योगी जी के सरकार में और मोदी जी के सरकार में एक बात कह सकता हूँ कि भूमंडल कागज बना और लखनी सब बन रहा है और सात समुद्र स्याही बना तो हरिगुण लिखा न जाए। इतना काम योगी जी ने और मोदी जी ने कर लिया है कि अगर इसको गिनाया जाएगा तो महीनों लगेगा, दिनों लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है वो। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने आज नवाबगंज स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में मंत्री रमापति शास्त्री ने मोदी और योगी की तुलना ईश्वर से की। दोनों भाजपा नेताओं को मंत्री ने बनाया हरि। उन्होंने चौपाई कहकर मोदी और योगी का गुणगान किया। भूमंडल कागज बना, लेखनी सब बनसराय, सात समंदर स्याही बना तो हरिगुण लिखा न जाए। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते विकास की रफ्तार थम गई थी। अखिलेश यादव पर रमापति शास्त्री ने निशाना साधते हुए कहा कि बकबकाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। चाचा भतीजा और बुआ भतीजा में पटरी नहीं बैठ रही है। भाजपा की योगी सरकार से इन लोगों को परेशानी हो रही है। चश्मा लगाकर विपक्ष को विकास कार्य देखना होगा। मायावती के ब्राह्मण प्रेम पर रमापति ने तंज कसते हुए मायावती के तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार की याद दिलाई और कहा कि आज जब जरूरत है तो ब्राह्मण याद आए। जब दर्द होता है तो डॉक्टर याद आते हैं, दर्द चला जाता है तो खरखुदवा बताते हैं। साथ ही समाज कल्याण मंत्री ने योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा को लेकर विकास हुआ है। योगी जी के सरकार में और मोदी जी के सरकार में एक बात कह सकता हूँ कि भूमंडल कागज बना और लखनी सब बन रहा है और सात समुद्र स्याही बना तो हरिगुण लिखा न जाए। इतना काम योगी जी ने और मोदी जी ने कर लिया है कि अगर इसको गिनाया जाएगा तो महीनों लगेगा, दिनों लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हम लोगों को जो काम करने का मौका मिला है वो आदरणीय योगी जी का और आदरणीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने 4.5 साल पूरा करने में, जिसमें 2 साल तो हमारा कोरोना के चक्कर में चला गया। नहीं लगता इससे दुगना और काम हो गया होता। आने वाले दिन में अगर समय मिलेगा तो ऐसा लोग कहेंगे मेरे यहाँ काम नहीं है, इतना स्थिति पर आ जाने वाली है। बच्चे जो सपा के हैं, सपा सुप्रीमो कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार हवाई दावे कर रही है, काम करने को तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ राम के नाम पर राजनीति कर रही है। अब जिसको कोई काम ही नहीं होता बैठ के बकता रहता है। अब चाचा भतीजा और बुआ भतीजा, ऐसे मामले पटरी नहीं बैठ पाते, ये सोच ही नहीं पाते हैं क्या करें, इसलिए परेशान रहते हैं। हमारे काम को देख नहीं पाते हैं, अपने ज़माने में कोई काम किया नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ योगी जी की सरकार उस काम कर रही है तो इनको परेशानी होती है। अखिलेश यादव का कहना है कि वो ठगड़ा साथ, ठगड़ा विकास, ठगड़ा विश्वास और ठगड़ा प्रयास। अब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनको वही दिखाई पड़ता है जो अपना काम ज़िंदगी भर किए हैं, वही दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। हमको लगता है उसको चश्मा लगा करके उत्तर प्रदेश के सरकार विकास काम को देखना चाहिए। ज़मीन से लेकर के आसमान तक, नौजवान से लेकर के बुजुर्गों तक कोई स्तर नहीं बचा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम को पूरा करने के लिए आगे न बढ़ रही हो। अब जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता कहीं ना कहीं ढूंढता है रहने के लिए। पानी बरसात में कोई पहुंच जाए कहीं मैदान में तो भीगने से बचने के लिए कोई ना कोई झुग्गी झोपड़ी ढूंढता रहता है। भाजपा ब्राह्मणों को अपने साथ मानती है। जब उनको मायावती को आज ब्राह्मण वोट परेशानी आता है, जब उन्होंने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था, तिलक और तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, तब कहाँ चले गए थे ब्राह्मण। अब आज जो ज़रूरत पड़ी है तो ऐसा दर्द है उनको कि इस प्रकार से वो अभी ब्राह्मण उनके पक्ष में आने वाला नहीं है। प्रश्न ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तब जब गाढ़ पड़ता है तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब गाढ़ ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं हमारा तो खरखदवा से ठीक हो जाता, मुझे जाना पड़ा। तो ये खरखदवा से ठीक करने वाला है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर होना चाहिए, आपने कहा LMG होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, उनका चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए? अब उनको जो पसंद हो करें, हमें क्या नहीं, जाके रही भावना जैसी मुहूर्त देखी दिन तैसी, उनकी जैसी भावना है अपने भगवान उनको पूरा करें। नहीं, जैसे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारी हिसाब से करने वाले तो है नहीं।
हमने हमारे नहीं, आप राय दे दीजिए, हमारा बता दीजिए। हिसाब तो करें तो मैं कहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में देश के सभी लोगों को राष्ट्रभक्त बन के काम करना चाहिए। मंत्री जी गौशाला बनवाया गया